हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अबाउट 30 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आइए देखते हैं निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। किसे कहूँ मैं शिक्षा? क्या है शिक्षा का सच? कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज? मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए। इस पुस्तक का नाम है हूँ अड़भड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें? कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी कोई सोई हुई शक्ति को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तब संभव है जब हम जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ कर पहचानें कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन सी सुसुप्त शक्तियों को लिए हुए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अब इसके बारे में क्वेश्चन उठते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? शिक्षा का अर्थ है बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसके अनुसार जो गद्यांश के अनुसार बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना यानी उनको उकेरना, क्योंकि गद्यांश में जो लेखक ने बताया है कि बालक की जन्मजात मिली प्रतिभा को जगाने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और इसी शिक्षा के माध्यम से ही हम बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को प्रस्फुटित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। सभी बच्चों की शक्तियाँ सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। लेखक के अनुसार बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है?
प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यानी बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उन्हें पढ़ना, जिससे बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, जिससे यानी उनको पहचानना, उनके बारे में जानकारी करना, पहचान हो सके कि बालक में प्रदत्त प्रतिभा क्या है और उनके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। गद्यांश, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, शक्तियां सदैव सुसुप्त अवस्था में रहती हैं, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दिए गए गद्यांश में शिक्षा का सिद्धांत पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं को बताया गया है, और क्योंकि गद्यांश के अनुसार गुरुदयाल चंद्र जी ने यानी गुरुदयाल चंद्र जी ने सोनी कहा है कि किसे कहूँ शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा है शिक्षित व्यक्ति यानी शिक्षित व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों से बालकों को पढ़कर पहचानने को कहा है और इनके अंदर क्या प्रतिभा छिपी है तथा उनके अंदर विद्यमान शक्तियों को जागृत करने की कल्पना की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, वाक्य में पहचाने कि क्रिया का कर्ता हो सकता है मैं, हम, तुम, वह। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा हम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सही होगा। हर बालक को अनपढ़ यानी पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हम होगा। क्रिया का कर्ता क्या हो जाएगा? हम होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक या फिर शारीरिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? शारीरिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। लेखक के अनुसार शिक्षित होना साक्षर होना दोनों समान है, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों थोड़ा बहुत अंतर, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी शिक्षित, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में मूलभूत अंतर होता है, क्योंकि शिक्षित होने के आशय है पढ़े लिखे लोग और साक्षर का अर्थ है जो पढ़ना लिखना जानता हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है शिक्षित होना, अशिक्षित होना, साक्षर होना, निरक्षर होना। करेक्ट सही उत्तर क्या होगा? पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य क्या होगा? शिक्षित होना।
शिक्षित होना है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरे विचार पर। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो ये थी पंक्तियां थी, गिरे विचार से तात्पर्य है सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य हित से परे विचार, उलझे विचार। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गिरे विचार। यानी गिरे विचार किससे तात्पर्य क्या है? तो गिरे विचार से तात्पर्य है सत्य और हित से परे विचार। सत्य और हित से परे विचार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, स्वराज स्थापित करना चाहता था, यानी स्वराज्य स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था, अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा, यानी नौजवान शहीद अग्निबाण चलाकर स्वराज स्थापित करना चाहता था। स्वराज स्थापित करना चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यानी वह अहंकार को समाप्त कर सत्य की स्थापना करना चाहता है और पाप को अपने वज्र से उजाड़कर स्वराज स्थापित करना चाहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दुराव शब्द से तात्पर्य है दुर्गम स्थल, आवरण, काठिन्य, वैर। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर सही उत्तर क्या होगा? दुराव शब्द से तात्पर्य है। तो दुराव शब्द से तात्पर्य क्या होगा? बैर। क्या होगा? बैर। दुराव शब्द से तात्पर्य यानी दुश्मनी से, क्योंकि कवि ने दुराव शब्द का प्रयोग सत्य के लिए किया है और वह बताता है कि सत्य की रक्षा के लिए नौजवान सैनिक किस तरह लोगों से दुश्मनी करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 103 है, जहाँ 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 शब्द है एकार्थी शब्द युग, पुनरक्त शब्द युग, विपरीतार्थक शब्द युग्म, भिन्नार्थी शब्द युग। सही उत्तर क्या होगा? तो जहाँ जहाँ, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पुनरक्त शब्द होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एकार्थी शब्द युग्म का क्या अर्थ है? यानी जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे एकार्थी शब्द युग्म कहते हैं। और विपरीतार्थक शब्द युग्म क्या है? या विलोम शब्द जिसको कहते हैं। तो जो अपने शब्दों के यानी विपरीत शब्द अर्थ प्रकट करे उसे क्या हम विपरीत शब्द कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पाप का विलोम शब्द है। पाप का विलोम शब्द है प्रायश्चित, अपाप, पुण्य, निरपराध। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही पाप विलोम यानी पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को, अहंकार और असत्य को। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अहंकार और असत्य को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 से 6,
उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किसी भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों के उम्र से छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 108। भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई रचनाएं हैं, चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एक मात्र साधन है। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकार की ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा तो फ्रेंड इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसका सही उत्तर होगा भाषा शिक्षण का एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में यानी भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 110 भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शुभोपलि यह क्रम से सीखे जाते हैं। कौन सा कथन सही है? सुनना, पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल से कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं के विधाओं में परंपरागत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। अगला है
पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 112। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान में के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। ऑप्शन सी सही होगा। ये अवसर देना यहाँ पर टैग वर्ड का भी काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। अगला प्रश्न भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही होगा आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण है। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। व्यवहारिक नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। यानी भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई परीक्षा लेना। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा भाषा में संरचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ऑप्शन ए सही होगा। अनुभव शब्द यहाँ पर टैग वर्ड है का काम करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा लेखक ने हिंदी भाषा के प्रश्न में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं, तो हम किसको मानेंगे? लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। ऑप्शन डी सही होगा। अगला
अगला प्रश्न है चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चा भाषा सीखते हैं? सामाजिक यानी भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, वर्तनी संबंधी क्रयकार। सही उत्तर क्या होगा? तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। इसका ऑप्शन बी सही होगा। यानी समग्रतावादी दृष्टिकोण से मतलब है समग्र विकास से है। शिक्षण में बालक का जब समग्र या पूर्ण विकास होना ही समग्रता कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। सही उत्तर क्या होगा? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते हुए उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से उनमें कुंठा की भावना व्याप्त नहीं होगी और उन्हें प्रोत्साहित करने से वे सीखने के प्रति प्रेरित होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है यानी वीडियो जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।